आ जाऊं पल में, आओ ना मेरे पास। तो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर मैं। तो गाइस ये है सुमेरे प्रपोज मिसो का पार्ट 4 ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है हमारी 3 की फैमिली कमेंट करते ना और कमेंट करके बताना से कुछ स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिस होता है ना, वो कहता है कि क्या अभी भी हम फ्रेंड्स वगैरह है कि नहीं। ये सुन के सुमेर कहते हैं कि हम अभी भी फ्रेंड्स, और ये कहते हैं सब जैसे सन्नाटा छाता क्लासरूम में। तभी हमारा मिस्सो कहता है कि अच्छा। फिर मिस्सो जो होता है देखता है कि बेल बज चुके, तो वो भी चल जाता है मतलब अपने घर के लिए नीचे उतर के। तभी सुमेर भी देखती है कि वो भी अच्छे से मूव कर पा रही है, तो वो भी नीचे चल जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और हमारी सुमेर जो होती है ना, वो मिस्सो के से पास जाके मिस्सो को रोकने की कोशिश करती है। मतलब जो स्कूल का ग्राउंड होता है ना वहाँ पे। और ये सब चीज़ जो है कबाब साबू भी देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी हमारी जो सुमेर होती है ना, मिस्सो कंधे पर हाथ रख के रोक रही होती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुकना पड़ेगा। तो लेकिन हमारा मिस्सो तो गुस्सा होता है ना कि उसने जो सुमेर ने उसे चाटा मारा। तो हमारा मिस्सो वहाँ से जा रहा होता है, तभी सुमेर उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो मिस्सो हमारे सुमेर को धक्का देता है गलती से, जिसको सुमेर नीचे गिर जाती है। और ये देख के हमारा मिस्सो थोड़ा वरीड हो जाता है। तो मिस्सो उसे उठाता है, वो कहता है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो सुमेर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने गलती से चाटा मार दिया था, मेरे बस ऐसे ही। तो मुझसे बोला वो तुमने कैसे मारा हो, बस तुमने मारा ना, वो मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि आखिर वो लड़का तुमसे मिलता है कि नहीं। और ये कहते जो हमारा मिस्टर वहाँ से चल जाता है। और ये चीज़ जो है ना हमारे कबाब साहब भी देखते हैं, इनको समझ में नहीं आया कि कौन सी लड़की की दोनों बातचीत कर रहे हैं। और ये सब सीन तो है ना हमारी मिची को भी जो दूर से रिकॉर्ड कर रही होती है फ़ोन में। और वो कहती है कि चलो आज का कंटेंट और मिल गया, मे बी व्हाट्सएप जो ग्रुप चैट का उसका कंटेंट। तभी हमारी मिची को वहाँ पे सेंड कर तो बताती है कि यही के सीन हो चुका है गाइस, तुम देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इन तीनों दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा है जिसे सुमेर पसंद करती है। ये सुन के बाकी बच्चे दूसरे जो चैट में होते हैं कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कभी कभी कि मिस्सो जो है ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन जो सुमेर है ना किसी और बॉय से जो उसने मतलब प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया होगा, इस वजह से हमारा मिस्सो जो उससे बात नहीं करता, गुस्से में रहता है। ये सुन के जो बाकी बच्चे होते कहते हैं कि हाँ वो एग्री करते हैं कि हाँ हमने भी ये चीज़ नोटिस करी है। तभी हमें सीन दिखाया था थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्सो जो होता है ना वो अपने घर पर आ गया होता है, वो अपना कपड़े वगैरह उतारता है और अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। और कहता है कि चलो यार अब क्या दिमाग ख़राब करने से मतलब, तो टीवी देखने लग जाता है। तभी मेरे से मोमो से कहती है कि बेटा तुम प्लीज़ जाके सब्जी ला सकते हो मार्केट से। तो मैंने मेरे से बोला पर मम गांग को भी तो है ना। ये सुन के उसकी मम्मी बोला बेटा गांग को है, लेकिन तुम तो जान तो ना कि अभी रोड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं गांग को नहीं भेज सकती, तुम चल जाओ ना। तो मेरा मिस बोला ठीक है मॉम। और फिर वो जो है जाता है नीचे और फिर सब्जी को लेने चल जाता है, वेजिटेबल्स। हमारे मिस्सू को हमने उसे पूरी लिस्ट दी थी, लेकिन हमारे मिस्सू को लिस्ट पूरी याद रहती है, बस उसे एक बार रीड करने की देरी होती है। तो मिस्सू ने पूरी रीड कर ली होती है। और इस टाइम पे जो है बारिश चालू हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है बारिश चल रही तो लिस्ट तो गिल्ली होएगी सही, तो वो पूरी गीली होकर ख़त्म हो जाती है। तो हमारे में से एक अच्छी बात है कि मैं यहाँ पास इतना ब्रेन है कि मैं किसी चीज़ को एक बार पढ़ लूँ ना तो उसे हमेशा याद रख सकता हूँ। लेकिन एक तरीके से चीज़ मेरे लिए भी एक ख़राब की तरह है, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज़ एक बार देख लूँ ना तो वो मुझे याद रह जाएगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना वो अच्छी हो या फिर बुरी। और हमारा मिस्र ये कहते कहते जो बारिश में जा रहा होता है भीगते भीगते, और वह सुबह के थप्पड़ को याद करता है। और वो सोचता है कि आखिर मैंने गलत क्या कहा था, सही तो कहा था कि अगर तुम उस लड़के से अभी भी मिलती हो कि नहीं, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा। इवन तो उसने जो है मुझे कहा कि मैं गलत हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, जब सभी स्कूल के बच्चों के सामने इसने उसे साइड ले गई, तो फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। हमारा मिस्र इसमें गुस्से में होता है। तभी उसे हमारी सुमेरी दिख जाती है, जो कि अम्ब्रेला लेके जो है वेजिटेबल शॉप पे खड़ी होती है, क्योंकि वो भी जो है वेजिटेबल्स लेने ही होती है। तो हमारा मिस्र उसे देखता है थोड़ी देर तक, और हमारी सुमेर भी जो थी ना हमारे मिस्सू को नोटिस कर लेती है। और वो सोचती है कि ये इतनी बारिश में भीगते भीगते क्यों आ रहा है, इसके पास अम्ब्रेला नहीं है क्या। और हमारा मिस्सू वही शॉप पे आता है, तो शॉप का जो ओनर होता है ना कहता है कि बेटा तुम इतने भीगते भीगते कैसे आ रहे हो, तुम साइड आ जाओ दुकान में, तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी। तो हमारा मिस्सू लाइक नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप जो है मुझे वेजिटेबल्स दे दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा मिस्सू ने सब बात वेजिटेबल्स के नाम बताता है, तो वो जो है कर मतलब दे देते हैं हमारे मिस्सू को। और वो कहते हैं कि ये मिस्सू कहता है कि लीजिए सर मतलब अंकल पे पैसे। तो ये इनका जो है लेन देन खत्म हो जाता है। फिर हमारा मिस्सू वहाँ से जा रहता है। तभी हमारी सुमेरी जो थी ना उसे रोकती है, मिस्सू तुम कहाँ जा रहे हो। मिस्सू लाइक तुमसे मतलब, और एक बात और मैं तुम्हें बता दूँ कि स्कूल के बाहर जो है हम अनजान लोग हैं, तो तुम मुझे जो है मिस्सू मिस्सू मत करा करो, आई बस समझ में। तो मैं सुमेरी बोला पर तुम एक चाटे की वजह से इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो मुझसे। तो मैंने मिस्सू बोला देखो वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चाटा होगा, लेकिन वो मेरे लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे आज तक जो है ना मेरी मॉम तक ने कभी हाथ नहीं उठाया, इवन तो मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं मारा, और तुम कौन होती
मुझे हाथ उठाने वाली। और हमारा मिस्सो इसमें गुस्से में हो जाता है। हमारा मिस्सो ही बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, और ये तो जो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हमारी सुमेर जो है ना पीछे पीछे आ रही होती है वेजिटेबल्स लेके, और हमारी सुमेर जो है ना उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि उसने जो है ना मतलब कीचड़ के ऊपर पाँव रख दिया, तो उससे पैर स्लिप हो जाता है। तो हालांकि उसकी वेजिटेबल्स जो है बच जाती है, ना कि ख़राब होती है। तो हमारा मिस्सो देखता है कि एकदम से गिरने की आवाज़ कहाँ से आई, तो पीछे देखता है, वो कहता है अरे यार ये लड़की फिर गिर गई। और फिर हमारा मिस्सो पीछे जाता है, उसे हाथ देता है, तो हमारी सुमेर जो होती है ना उसकी आँख से थोड़ी बहुत आंसू आने लग जाते हैं, मे बी इमोशनल थोड़ी हो जाती है। तो हमारा मिस्सो बोलेगा उठो भी, तुम क्या रोने बैठोगे यहाँ पे। तो हमारी सुमेर उठती है, और वो मिस्सो को बोलती है कि प्लीज़ मिस्सो मेरी बात तो सुनो। मिस्सो बोलेगा वो तुम्हारा हैंगिंग बैग पड़ा, उसके अंदर वेजिटेबल से पहले चेक कर लो ख़राब तो नहीं, अगर वो ख़राब हो गई होगी ना तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मारने वाली है। तो हमारी सुमेर पता है कि नहीं मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं खरीद लूँगी। तो हमारा मिस्सो पहले देखो तो सही। तभी हमारी सुमेर जो देखने जाती है उसकी क्या हैंगिंग बैग सही साट तो है ना, तभी हमारा मिस्सो वहाँ से गायब हो जाता है, लिटरली वहाँ से गायब हो जाता है। मैं भी सुमेर बोलता है कि लड़का है ये इंसान है क्या, ये 2 मिनट में गायब हो गया, बस मैं बैग देखने गई उतनी देर में गायब हो गया। तभी हमारा मिस्सो कहता है कि हाश इससे पीछा छूटा। और हमारा मिस्टर कहता है पता नहीं क्यों मेरे गले पड़ रही बेफालतू में, मुझे लगा कि अब ये बात नहीं करेगी, तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया था। और तभी हमें सीन दिखा था मेरे कबाब साबू का। कबाब साबू जो था ना अम्ब्रेला लेके गए होते हैं केक खाने, तो वो आ रहे होते हैं और हमारे मिस्सू भी रास्ते मिल जाता है। तो हमारे मिस्सू से बोलते हैं कि मिस्सू तुम्हें जो है फीवर कराने की इतनी जल्दी हो रही है क्या। तो हमारा मिस्सू बोला कि मैं समझा नहीं कबाब साबू। तो कबाब कहता है कि तुम ऑब्वियस बात है तुम बिना अम्ब्रेला के घूम रहे हो इतनी बारिश में, तो तुम्हें फीवर तो होगा ना। तो हमारा मिस्सू बोला हाँ तुम कह सकते हो मुझे फीवर होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस्सू तो रुको। तो हमारा मिस्सू ही वॉज लाइक ओह नो ये मुसीबत फिर आ गई। हमारे कबाब साहब कहते हैं एक सेकंड ये आवाज़ तो जाने पीछे लग रही है मिस्सू। तो मिस्सू ही वॉज लाइक गाइस चलो यहाँ से जल्दी। तो वो भी वॉज लाइक पर क्यों। हमारा मिस्सू उन्हें भी दौड़ाते ले जाता है, और हमारी सुमेरी वॉज लाइक पर मैंने उसे यहीं देखा था, वो कहाँ गायब हो गया। हमारे वहाँ पे 4 रास्ते आइट साइड जा रहे होते, तो हमारी सुमेरी वॉज लाइक अगर ये कहाँ जा सकता है लड़का। और हमारे कबाब साहब जो होता है ना वहाँ पे साइड में छुपे होते हैं मिस्सू के साथ। तो हमारे कबाब बोलते हैं कि ब्रो तुम इससे छुप क्यों रहे होता। तो हमारा मिस्सू बोले अरे मुझे खुद को नहीं पता, बस मुझे इससे दूर रहने में मुझे फ़ायदा लग रहा है, अगर मैं इसके पास जाऊँगा ना तो मैं किसी न किसी मुसीबत में बिल्कुल पड़ने वाला हूँ। तो हमारा जो साबुत है ना कहता है कि मैं इससे बात करता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा ना करे। तो हमारा मिस्सू बोले तुम पागल हो गया, तुम मुझसे बात करोगे ना तो मुझे देख लेगी, उसके बाद जो है ना मैं तुम्हें पीटूँगा साबू। तो साबू भी लाइक अच्छा ठीक है। फिर हमारा जो कबाब होता है ना वो कहता है गाइस अब वो चले गई, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। तो हमारा मिस्टर लाइक मेरा जो अभी घर जाने का मन नहीं है, तो कबाब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ क्या। तो कबाब मिस लाइक हाँ आ सकते हो तुम, कोई बात नहीं। तो हमारे साबू कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे घर आता हूँ कबाब, हम जो है वहाँ पे स्टडी कर लेंगे, क्योंकि मिसो रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें जो है कल टेस्ट भी है। तो हमारा मिसो लाइक कल कौन सा टेस्ट है। ये सुन के कबाब लाइक मिसो तुम्हें नहीं पता कल टेस्ट है। मिसो लाइक नहीं मुझे नहीं पता था। ये सुन के कबाब लाइक मुझे पता था, तुमने जो ध्यान से नहीं सुना होगा जब सर ने बोल के कहते हैं कोई बात नहीं, कल जो है ना साइंस का टेस्ट है, तो तुम्हें जो है साथ चलना पड़ेगा और मतलब रीड करना पड़ेगा। तो हमारा मिसो लाइक तुम फिक्र मत करो, साइंस में मुझे जो है कोई भी पीट नहीं कर सकता, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है पढ़ा दूंगा, तुम घर चलो कबाब। तो कबाब बोले ठीक है, और साबू भी तीनों जो है चले जाते हैं हमारे कबाब के घर पे। और कबाब की मॉम जो थी ना इन तीनों को देख के हैरान हो जाती है, खास करके हमारे मिस्सो को, क्योंकि हमारा मिस्सो कभी ज़्यादातर आता नहीं कबाब के घर, खाली पढ़ाई वाले टाइम पे आता है। तो हमारी कबाब की मॉम कहती है बेटा क्या होगा कल तुम्हारा कुछ है क्या पेपर वगैरह। तो हमारा कबाब आता है कि हाँ मॉम कल जो साइंस का पेपर है, इस वजह से मैं मिस्सो को लेके आ गया, क्योंकि वो जो है मुझे पढ़ा सकता था। तो हमारी कबाब की मॉम से मारते कहती है कि बुद्धू अगर तुम ला ही रहे थे तो उसे अम्ब्रेला में लेके आते, तुम उसे भिगाते क्यों लेके आए, तुम पागल हो गया, उससे फीवर हो जाता। तो हमारा मिस्सू लाइक नहीं आंटी आप गलत समझ रही, मैं जो वेजिटेबल्स लेने निकला था और उसी टाइम पे जो बारिश चल रही इस वजह से जो मेरे कपड़े थोड़े भीग गए। इस सुन के हमारी कबाब की मॉम बोलेगा वो अच्छा बेटा ऐसी बात है, एक काम करो तुम जो है हमारा वॉशरूम यूज़ कर लो, तुम जो है क्लोथ बदल लो, मेरे पास जो है एक्स्ट्रा क्लोथ पड़े जो कबाब के जो पहले कबाब पतला था ना उस टाइम के, तो तुम्हें बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमारा मिस्सू लाइक ओ अच्छा कबाब तुम जो पहले पतले थे। तो हमारा साबू भी मजाक उड़ाता है कबाब का। तो कबाब बोलता है कि अगर तुमने फिर मजाक उड़ाया ना साबू तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो साबू बोलता है अच्छा सॉरी, पर मिस्सू भी तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे ना कबाब। तो कबाब बोलते उसकी बात अलग है, तुम वो ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप जो है ऊपर जाओ। तो हमारा साबू लाइक पर ब्रो मेरे भी कपड़े तो गिले हुए ना। तो हमारा कबाब बोलता लाइक अच्छा किस एंगल से तुम्हारे कपड़े गिले लग रहे हैं, अम्ब्रेला लेके तो घूम रहे हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे कपड़े भीग गए, पागल दिख रहा हूँ क्या मैं, और चुपचाप ऊपर जाओ। तो हमारा जो मिस्सू था ना वॉशरूम जाता है उनके, तो मिस्सू ही बोले वॉशरूम इतना बढ़िया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कबाब का, क्योंकि वो कबाब का वॉशरूम जो बहुत बड़ा होता है, लिटरली बहुत बड़ा होता है। हालांकि बाहर से घर दिखने में थोड़ा ओल्ड लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एकदम बेस्ट होता है। तो हमारा मिस्सू जो होता है क्लोथ्स वगैरह पहन लेता है, उसके बाद जो कभी सोचा नहीं था कबाब का, क्योंकि वो कबाब का वॉशरूम जो बहुत बड़ा होता है, लिटरली बहुत बड़ा होता है।
हालाँकि बाहर से घर दिखने में थोड़ा ओल्ड लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एकदम बेस्ट होता है। तो हमारा मिस्टर जो होता है क्लोथ्स वगैरह पहन लेता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो जो हमारी कबाओ की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जो कपड़े हैं ना मैं सुखा दूँगी, मतलब तो ये जल्दी सूख जाएँगे तो तुम इन्हें घर ले जाना। तो हमारा मिस्टर लाइक ठीक है, थैंक यू आंटी। तो कहती कोई बात नहीं। फिर हमारा मिस्टर जो होता है ना ऊपर जाता है और मैं कबाओ को बोलता है तुम बुक निकालो। तो ये तीनों के तीनों जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी ये नीचे जो हमारी सुमेर आ जाती है, हमारे मिस्टर को ढूँढते-ढूँढते वो सोचती है अगर मिस्टर जा खा सकता है। मेबी उसने जो है ना पूरी की पूरी मतलब जो गलियाँ थी ना उन सबको छान मारा बस मिस्टर को ढूँढने के लिए, लेकिन मिस्टर नहीं मिला। और तभी जो हमारी सुमेरे जो थे ना उसके हाथ में थोड़ा बहुत पेन होने लग जाता है, क्योंकि बहुत देर से उसने वेजिटेबल्स की जो बकेट थी ना वो पकड़ रखी थी। तो हमारी जो सुमेरे थे उसके हाथ से छूट जाती। तभी हमारी कबाब की मोम आती है, कहती बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया? तो हमारी सुमेरे बताते कि नहीं आंटी, वो क्या है ना कि गलती से जो है बहुत देर से मैंने पकड़ रखा था इसे, तो मेरे हाथ में जो है मतलब थोड़ी बहुत कट्स वगैरह लग गए। तो हमारी कबाब की मोम कहती कि हाँ बेटा तुम तो सही करे, तुम्हारे हाथ में जो कट वगैरह लग गए, वो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है। तो हमारी सुमेरी बोलते को अच्छा, वो देखती है तो हमारी कबाब की मोम कहती तुम एक काम करो मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देती हूँ और आ सकती हो तुम, कोई बात नहीं। तो हमारी सुमेरी बोलते नहीं नहीं आंटी कोई बात नहीं। तो कहती कोई बात नहीं बेटा तुम आ जाओ। तभी हमारी जो सुमेरी होती है ना वहाँ पे कुछ शूज़ देखती है और वो सोचती है क्या ये मिस्सो के हो सकते हैं। तभी हमारी जो सुमेरी होती कहती कि आपका एक लड़का है क्या? ये सुन के हमारी कबाब की मोम बोलते हाँ। वो हमारी सुमेरी कहती क्या उसका नाम कबाब है? ये सुन के वो भी बोलते अरे तुम्हें कैसे पता बेटा? तो हमारी सुमेरी बताती कि वो अच्छा मैं उसकी क्लास में पढ़ती हूँ, वो मिस्सो और साबू। तो हमारी जो आंटी होती है तो अच्छी कोइंसिडेंस की बात है कि तुम मुझे मिल गई, मैं तो अच्छी खुश हूँ कि तुम जो है कब अपनी क्लास में पढ़ती हो और वो सभी तुम्हारा तो कल टेस्ट ना, तुम बेटा तुम यहाँ क्यों घूम रही हो फिर? तो हमारी सुमेरी बताती है कि आई एम सॉरी आंटी, वो कहना कि मैं रेडी करी थी लेकिन मेरी मॉम ने मुझे वेजिटेबल्स लेने भेजा, एकदम से बारिश आ गई तो मैं भीग गई। ये सुन के वो उसकी मम्मी मतलब वो भी लाइक अच्छा है ये बात है। और हमारी सुमेरी वैसे भीगी तो नहीं थी, लेकिन हमारे मिस्सो को ढूंढने के चक्कर में भीग गई थी। अम्ब्रेला गिर गई ना, समझ रहे हो ना, उस टाइम पे भीगी थी है सुमेरे। तो हमारी सुमेरे कहती है कि आंटी वो तीनों इस टाइम पे कहाँ हैं? तो वो बताती है वो तीनों के तीनों ऊपर है बेटा, तुम चाहो तो जा सकती हो। तो हमारी सुमेरी बोले ठीक है थैंक यू आंटी। फिर वो बास्केट नीचे रख देती है। फिर हमारी सुमेरी मतलब उसकी मॉम होती है ना कबाब की, हमारी सुमेरी की पट्टी कर देती है हाथ की और कहती है इसे पानी मत लगने देना, ध्यान देना। तो हमारी सुमेरी बोले थैंक यू आंटी। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे जूस और कुकीज़ लेके आती हूँ। और फिर हमारी सुमेरी जितना ऊपर जाती है और धीरे धीरे गेट खोलती है। तो हमारे कबाब को लगता है उसकी मॉम आई। तो वो हमारा कबाब कहता है मॉम आपको मैंने कहा था कि प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करना, तो आप क्या कर रही है? तभी हमारी सुमेरे देखती है उसे कबाब को, वो कबाब हमारी सुमेरे को देखता है और ये तीनों के तीनों शौक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। हमारा मिस्सू ही मतलब ये कबाब ये तुम्हारा ये घर ही है ना, क्या पता हम किसी और के घर पे आ गए? तो हमारे कबाब बोले हाँ ये तो हमारा ही घर है, पर तुम कैसे आ गई यहाँ पे सुमेरे? सुमेरे बोले मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी तो तुम्हारी मॉम ने मुझे रोक लिया, तो मैं ऐसे ही रुक गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ता है तो मैं ऊपर आ गई। ये सुन के हमारे कबाब बोले नो मॉम, आप बिना किसी को भी जो है ऊपर भेज देती है। और वो हमारी मिस्सो को देख रही होती है सुमेरे। तो हमारी सुमेरी जो होती है ना मिस्सो घूर रही थी, तो हमारा मिस्सो जो है वो लाइक देखो सुमेरे अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी जो है मुझे रीड करना है तो तुम मुझे पढ़ने दो। तो हमारी सुमेरी बोल लाइक मैं भी पढ़ने ही आई हूँ। तो हमारा मिस्सो लाइक अच्छा तुम्हारे पास बुक का है? तो हमारी सुमेरी बोल लाइक तुम्हारे पास है ना? तो हमारा मिस्सो लाइक पर हमारे पास एक ही बुक है। ये सुन के वो भी लाइक कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो हमारा मिस्सो तभी जो हमारी कबाब की लड़की पीछे क्यों छोड़ रही है, कुकीज़ वगैरह लेके ऊपर आ जाती है और हमारा कबाब कहता है मॉम क्या आपने से ऊपर भेजा है? ये सुन के उसकी मम्मी बोलती है हाँ तुम्हारी क्लासमेट है ना, इस वजह से मैंने ऊपर भेज दिया ताकि तुम चारों अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो हमारी सुमेरी कहती है कि थैंक यू आंटी। उसकी साबा की मतलब कबाब की मम्मी कहती है बेटा तुम थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो तुम कुकीज़ और जूस पियो, वो तुम बहुत ज़्यादा थकी होगी। तो हमारी सुमेरी बोले थैंक यू आंटी। तो उसकी मतलब आंटी पूछती है मतलब मे बी जस्ट लाइक आंटी लगी ना हमारी सुमेरी की, तो पूछती है कि तुम्हारा हाथ के साथ तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? ये सुन के मिस्सो थोड़ा शौक हो जाता है, कहते हैं हाथ। तो हमारी कबाब की मम्मी बताते कि हाँ जो किसी को ढूंढ रही थी, उसके चक्कर में जो है ना इसने बहुत टाइम से जो है सब्जी वाली वेजिटेबल्स की जो बास्केट उठा रखी थी, इसकी वजह से इसके हाथ में कट्स लग गए और मैंने जो इसकी पट्टी करी ताकि जो इसका ब्लड वगैरह ना निकले। ये सुन के हमारा मिस्सो एक अच्छा बता ना, तो हमारा मिस्सो उसके बिल्कुल पास चले गया होता है और ये देख के तो हमारी कबाब की मम्मी भी शौक हो जाती है और हमारी सुमेर तो ब्लश करने लग जाती है। हमारी सुमेर मिस्सो को धक्का देती है, कहती है तुम इतने पास कैसे आ गए? मिस्सो लाइक अरे मैं तो बस तुम्हारे चोट देखना है, मैंने क्या गलती करी? तो हमारा कबाब बोले
पर मिसो तुम तो अभी इससे बात नहीं कर रहे थे ना। तो मेरा मिस्सी को याद है कि हाँ यार, मुझे तो इसकी कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए, अगर मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ तो मुझे इसकी फ़िक्र क्यों हो रही है इसकी हर एक चोट पे। तो हमारा मिस्सो फिर इग्नोर करता है, कहता है चलो गाइस हम जो है पढ़ाई करते हैं। और फिर हमारा मिस्सो फिर सभी को पढ़ाना चालू कर देता है, हमारे कबाब साबू को। हमारी मिची को सुमेर जो है सुंदर होती है, तभी वहाँ पे हमारी मिची को भी एंट्री होती है गेट से। और मिची बस इसी की तो कमी थी। तो हमारी मिची को जो था हमारे सुमेर को देख के हैरान होती है, पूछती है कि सुमेर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारे सुमेर बताती है कि मैं तो बस मिस्सो के मिलने ही थी, तो लेकिन मुझे जो है कबाब की मॉम ने जो है बिठा दिया ताकि जो इनके साथ में रीड पढ़ सकूँ। ये सुन के मिची को लगा अच्छा कह रहा तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारे जो है सेकंड नंबर पे है, तो क्या होता है मिस्सो से पढ़ के तुम फर्स्ट पे आ जाओ, मिस्सो को तुम बीट कर दो। तो ये सुन के हमारी सुमेर को थोड़ा गुस्सा आता है। तो हमारा मिस्सो बोला करे यार आखिर क्या पागल रहे हैं सब के सब। और तभी हमारा मिस्सो कहता है गाइस अब मैं जो है पढ़ाई बंद कर देता हूँ और अब मैं जो है घर जाना है, जो मॉम जो है ना मुझे बहुत टाइम से ढूंढ रही होगी। तो हमारा जो मिस्सो कहते हैं बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे सुमेरी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उससे भी जो लेट हो रहा था। सो गाइस वीडियो करते हैं, मुझे कॉमेंट करके बताना इसको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय गाइस। Please like, share and subscribe.